अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? ऐसे क्या देख? क्या दाल, क्या बुसरी और क्या बिस्मिल्लाह। चुप वाह करो। वाह वाह ठकराइन वाह। आज मैं तुम्हारी वजह से बीमार हुई हूँ। सुबह जैसे मैं गाइस ये सो रहा था, इसको अकल कम है कि अपनी बीवी की उठे देखे तो वो कर क्या रही है। मर गई, बेहोश हो गई, मगर ये बंदा ऐसे सो रहा तू था। तू मरेगी। तो पागल सुबह कहीं जैसे की। मैं उठी तो मैं पूरी ठंडी हो गई थी। मैं किचन से तू फ्रिज में बैठी हुई थी। नहीं, बीपी ठंडी जो हो गई थी। जैसे बीपी लो होता है, टांगों में सांस नहीं थी तो मैं आंगन में टांगों में सांस नहीं थी। अबे टांगों में जान नहीं थी टांगों पागल। में जान नहीं थी सांस कहाँ से आ गई। तो मैं बाहर आके 2 मिनट आंगन में बैठ गई तो फिर मैं सही हो गई, क्योंकि असद के लिए वो बनाना था लंच बॉक्स। तो फिर मैं मुझे थोड़ी सही हो गई तो मैं किचन में गई। तो इस बार फिर मुझे वही हुआ तो मैंने समझा कि अभी मैं बाहर बैठूंगी तो सही हो जाऊंगी ना आंगन में। तो जैसे ही मैं आ गई तो बस मुझे एक धमाका सुनने को मिला। वो धमाका ये था कि मैं गिर गई। और अबे वो तू गिरी थोड़ी थी, वो चाय की डबिया गिर गई थी। नहीं, मैं गिर गई थी, वॉशरूम के पास गिर गई थी और पूरे 15 मिनट मुझे कोई होश नहीं था। फिर तो तू खुद ब खुद उड़ गई। बेहोश नहीं हो नहीं, गई। असल में हवा चली थी ना, वो वॉशरूम से कोई खुशबू आ गई होगी तेरे को। नहीं लगा। तो 15 मिनट के लिए मैं बेहोश पड़ी थी। पकड़ इन भैया लोगों को अपना पता ही नहीं था ना। ये देखे मुझे इतनी चोटें भी लगी है। शुक्र मेरा वहाँ पे सर नहीं लगा, वरना फट जाता। तो धड़ाम करके मैं गिर गई। क्या करके गिरम गई। धमाका। मैं कैसे गिरी वो बता। धमाका चावल मैंने नहीं, वो जो बताया। धड़ाम धड़ाम करके गिर करके। गई। तो ये मुझे चोटें भी लगी हैं, ऑटो में भी। मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये तू झलना, तुम संभालो। तो मैं उठी हूँ तो मैं ऐसे कांप रही थी, पूरी ठंडी पड़ रही थी। अभी डॉक्टर के पास होके आए हैं तो अभी डॉक्टर ने कहा आपको कोई दवा नहीं देंगे। उसने पूछा कि रात क्या खाया था। मैंने कहा था कि फ्रिज में रखा हुआ सालन था और उसको मैंने चावलों में डाल के चावल को क्रिस्पी कर दिया। तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपने कुछ गलत खाया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इस वजह से हुआ। और असद जिसको मैं लंच बना के दे रही हूँ वो स्कूल गया है। आधा घंटा भी नहीं हुआ स्कूल से फोन आई कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है और उल्टियाँ की हैं उसने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे भी वही सिचुएशन हुई, असद को भी वही सिचुएशन हुई। तो फिर सिकंदर जल्दी से तो वो तो खाना तो मैंने भी खाया था। तुम्हारा मादा मजबूत है, हम कमजोर लोग हैं। मैं और असद कमजोर है। तो जैसे ये भाग के गया, बाइक निकाली, असद को लेके आया तो बच्चा सारा पीला पड़ा था। हम दोनों अभी डॉक्टर के पास से होके आ गए हैं। तकरीबन 10 बजे ये हमें ले गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे डाउट है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है और ये जो कंडीशन है इन दोनों की, तो इनको कल लेके आइएगा। दोनों को ड्रिप लगेगी ना, तो इनमें थोड़ी जान आ जाए, मुझ में और असद में। तो ये कहा है कल का टाइम दिया है। तो ये आपको दिखाएगा। मैं तो बीमार पड़ी होंगी और सिकंदर कल का ब्लॉग आप बनाना मेरे लिए। तुम्हें पता है मुझे ड्रिप लगती है जब, तो मेरी कंडीशन क्या होती है गाइस को बताओ। क्योंकि मेरी जिस्म छोटी है ना, तो ड्रिप होती है। फिर जब मेरा जिस्म उसको कबूल करे कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे ये कप आती है ना, हमारे को समझ में नहीं तो ये पकड़ अपना। ये अभी भी मेरा बाजू सुन है। आप देख सकते हैं कि मैं इतनी बीमार भी हूँ मगर खाना बना रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना बीमार होते हैं तो कहते हैं कि हम ना बनाएं, मगर मैं बना लेती हूँ। ये मैं दाल के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ और दाल मैंने बॉयल करके रखी है। चावल आपको दिख रहे हैं, मैंने अभी मेरी बॉयल है। अब मैं वो जो मसाला है ना उसको डालूंगी। और बर्तन भी जमा हो गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको भी धोना है। तो जी ये देखें दाल भी हमारी रेडी हो गई।
अब इसको ढकना है और अब सिकंदर और असद भूख पे बैठे हैं। ये चावल भी मैंने बना लिए हैं, ये दाल। तो ये खा रहे हैं खाना। अभी मैंने दाल चावल बनाए। ये आम एक पड़ा था, ये मेरे चावल है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सिंपल खाने को कहा है। हो रहा असद। हाय गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक? सिकंदर, आपको यकीन है कल अगर मुझे ड्रिप लगेगी तो मैं सही हो जाऊंगी? वही जानता है। मुझे खुद बहुत दुख होता है कि आप सब मेरी वजह से परेशान हो। आप, असद। बोलता हूँ कि दूसरी बेगम लाओ घर पे। यार फिर वही बात, इसी बातों ने तो हमें बीमार करके रखा है। और वो पेशावर वाला सुन लेगा ना, उसने कहा है दूसरी शादी का नाम लिया तो हम वो डंडों समेत आएंगे। क्या कह रहा था? दम्बूक लेंगे वो, दम्बूक। ये खा रहे हैं अभी। दम्बूक। ये मेरी वजह से ये दोनों भी परेशान है क्योंकि कितना टाइम हो गया है। ये टाइम हो गया है और हॉस्पिटल ये मुझे लेके गया था, डॉक्टर ने हल्की मेडिसिन दिए, कहा है कल इसको ले आना, ड्रिप लगेगी। हाँ आपको भी, हाँ आपको भी ड्रिप लगेगी। नहीं, इंजेक्शन हाँ नहीं। तेरे साथ वाला तो तूने खुद बनाई है ना, क्यों लेती है टेंशन? तेरे को मैं मना करता हूँ किसी भी चीज़ को इग्नोर कर लिया कर दे। सुन के इस कान से सुन और उस कान से निकाल दे। मैं डॉक्टर को बोलता हूँ तुम्हें ऐसी दवाई दे जो तू टेंशन ना ले। बस ये है कि सितारा यासीन के दुख में मैं थोड़ा टेंशन में हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि वो बेचारी अपने बच्चों के लिए कमा रही थी यूट्यूब पे और मैं उसको देख के ही मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। एक जज्बा हुआ कि ये कमा रही है घर बैठे तो मैं भी कमा सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है ये इनके घर का मसला था ना, तो सोशल पे नहीं लाते ना। तो अब उसकी क्या हालत है, जैसे हम लोगों ने देखा है सुना है, तो हमारी ये व्यूअर्स की हालत है। उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी, उसके बच्चों पे या जो उसकी बहन है उस पर समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए, परवरदिगार अच्छा अल्लाह दोनों करेगा। बहनों को सिला हो जाए उनकी जो भी परेशानियाँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी, देखें आप किसी को एक्सपोज करके व्यूज़ बना रहे हो, मगर उनकी फैमिलीज़ कितनी डिप्रेशन में आ जाती हैं ये किसी को अंदाज़ा है? तो बराए मेहरबानी किसी की दिल आज़ारी मत किया करें। आप डॉक्टर आमिर लियाकत कितना बड़ा नाम था, कितना बड़ा नाम। वो लोगों ने, हाँ उसकी बीवी ने गलती की, उसकी वीडियो वायरल की, मगर वो बेचारा इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया कि अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। तो ये जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, ये सेंसिटिव होते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ को इतना इशू मत कीजिए कि वो इतना डिस्टर्ब हो जाए। डेटा हलाई छड़ी तो पुटराने में कोने को बचा। रहली हाँ हो गई ना ड्रिप तेरी पूरी। बिला टेंशन ले रही थी, ये होगा वो होगा, बस अब
अब तबीयत कैसी है? और तेरे को क्या है? चूस रहा है, दांतें निकाल रहा है। तेरे को भी लगवाऊं क्या ड्रिप?